यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे से हमने न्यूज आइटम लिया है। चाइना सेड इट वाज विलिंग टू शेयर इट्स इक्विपमेंट विद फ्रेंडली कंट्रीज amid speculation that Iran was looking to purchase Chengdu J-10C jet, also known as the Vigorous Dragon, amidst growing threats from Israel. ये वही J-10 है, चेंगडू एविएशन का एयरक्राफ्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसकी 20% से ज्यादा शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो गए थे। इतना घटिया एयरक्राफ्ट है दोस्तों। मोर देन 20% देयर शेयर प्राइसेस ड्रॉप्ड। पहले शुरुआत हुई थी 8%, 9% से, फिर 12%, 16%, पता नहीं 20% कितना इसके शेयर प्राइस ड्रॉप हो गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। क्या कारण है कि राफेल के शेयर्स राइज कर रहे हैं? क्या कारण है कि J-10 के शेयर्स गिर रहे हैं? सिंपल सी बात है। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। इन्वेस्टर्स को सब पता है, कोई बेवकूफ नहीं है यहां पे। पाकिस्तान कितना भी प्रोपेगेंडा करे, कितने भी AI की वीडियोस चाइना बनाए, सच्ची बात यह है कि इसका बैंड बज गया था ऑपरेशन सिंदूर में। इसकी हवा निकल गई थी। अब ये कह रहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज को हम दे देंगे, दे दो। ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ईरान्स मूव कम्स आफ्टर अ डील टू परचेज रशियन Su-35 एयरक्राफ्ट मेड नो प्रोग्रेस। भाई कैसे होगी प्रोग्रेस? आप Su-35 खरीद लो, आपको रशिया दे देगा Su-35। आप रशिया को क्या दोगे ये तो बताओ ना यार। बात वही आती है, हाउ विल यू पे रशिया? रशिया कहता है ठीक है, $5 अरब का है ये पूरा, ये जो पूरा डील है ये $5 अरब का। आप दे दोगे 5 अरब? आपके पास है ही नहीं। हाँ, 5 अरब का तेल है, आपके पास 5 अरब का तेल है, रशिया के पास 50 अरब का तेल है। और बताओ, 500 अरब का तेल है। और बताओ, तो आप तो तेल उसी को दोगे जिसको तेल की जरूरत है, और तेल की जरूरत है चाइना को। सिंपल सी बात है। Su-35 की डील ये कोलैप्स हो गई है। ईरान डिफेंस मिनिस्टर अजीज Nasir-Zadeh visited China for the Shanghai Cooperation Organization Summit and met with Chinese defense officials. Nasir-Zadeh explored the possibility of purchasing the J-10C. ये सारा का सारा तेल से लिया जा रहा है बॉस। ईरान उनको तेल देगा, वो उनको जेट देंगे, वो उनको सिल्कवॉर्म मिसाइल देंगे, वो उनको HQ-9B देंगे, जो भी देंगे उनको, ये सारा का सारा तेल से खरीदा जा रहा है। अच्छा, यहां पे विलिंग टू शेयर ये चाइना एज ईरान आइज विगरस ड्रैगन जेट्स, ये सेम न्यूज है दोस्तों। ये वाली यहां पे कंपैरिजन दिया गया है, ये अलग अलग कि J-10C है और ये राफेल है। अब मैं ना ज्यादा चीजों, एवरीथिंग इज रिटन, विंग स्पैन, मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका लेंथ क्या है, मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसका जो प्राइस है, इसका यानी कि J-10 का दोस्तों, तो J-10 है उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस है 40 to 60 मिलियन, और वहां पे राफेल है, राफेल का प्राइस है $100 to 120 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। यानी कि राफेल इज ट्वाइस एज कॉस्टली एज अ J-10, ट्वाइस एज कॉस्टली। क्यों? इसके कई फैक्टर्स हैं। राफेल इज टेस्टेड इन कॉम्बैट। J-10 का तो पहली बार पता लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में इसका हलवा बन गया था। लेकिन दिस इज अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट एंड राफेल इज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। और राफेल के ये जितने भी इसके अंदर जो आप ये लगा लीजिए कि जो भी इसके अंदर हार्ड पॉइंट्स हैं, जो भी इसकी मिसाइल्स हैं, फार फार मोर एडवांस्ड। इट ब्रिंग्स सो मच मोर टू द टेबल। J-10 इज अ वेरी बेसिक फाइटर, इट्स अ वेरी बेसिक फाइटर। इसलिए चाइना वाला पाकिस्तान को दे दो। जो पैसे देने के उस तरीके का कस्टमर भी है, भिखारी भी है, जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन दे दो यार, कूड़ा कबाड़ा दे दो। तो उस टाइप के लोगों के लिए चाइना ने J-10 रखा है। उसको एक्सपोर्ट वर्जन कहता है, क्योंकि चाइना का माल और कोई खरीदता नहीं ऐसी दे। ये कुछ बांग्लादेश ने खरीद लिया, कुछ पाकिस्तान ने ले लिया, कुछ ईरान ने ले लिया, कुछ नॉर्थ कोरिया ने ले लिया। आपने कभी देखा किसी यूरोपियन कंट्री ने लिया चाइना से, या किसी अमीर देश ने लिया? चलो यूरोप ठीक है, यूरोप की नहीं बनती चाइना से। आपने देखा है किसी बहुत अमीर मुस्लिम देश ने लिया है? सऊदी अरब कह रहा है कि हमें चाइना के एयरक्राफ्ट चाहिए। नहीं, सऊदी अरब कह रहा है यार F-35 चाहिए हमें। इफ वी हैव मनी वील गो फॉर द बेस्ट, व्हाई गो फॉर जंक, है ना? अच्छा, यहां पे फ्रेंच इंटेलिजेंस की खबर थी, ये तो पहले की खबर है, हमने कवर भी करी थी कि चाइना यूज्ड एम्बेसीज टू अंडरमाइन सेल्स ऑफ फ्रांसिस फ्लैगशिप। यानी कि राफेल को आप कम दिखाओ सबके सामने और लोगों को बोलो कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये चाइना की पूरी पॉलिसी रही है, जिसको चाइना ने बोला कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन चाइना वॉज कॉट इन द एक्ट। इट वॉज कॉट इन द एक्ट। झूठ बोलते चीन पकड़ा गया, ये फ्रॉड करते चाइना पकड़ा गया। नो न्यूक्लियर टॉक्स। यहां पे ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम्स इट आस्क्ड फॉर रीलॉन्च ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ट्रंप को इतनी खुजली क्यों है कि हर चीज की अनाउंसमेंट कर देता है, फिर जिसके बारे में अनाउंसमेंट करता है वही लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है। मोदी जी ने इसके मुंह पे बोल दिया, जब इनके बीच में, दोनों के वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बातें हुई थी, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी ने बोल दिया, भाई आपने कब बीच में हमारी सुलह करी थी? आपने कब सीजफायर करवाया था? आपने कब ट्रेड की बात करी थी? नहीं, वो एक्चुअली जैसे ही फोन रखा सबके सामने मैंने करवाया था।
तो ट्रंप ऐसा ड्रामेबाज है, करता कुछ नहीं है, ही वांट्स क्रेडिट। यही चीज ईरान बोल रहा है। Iran rejects Trump's claims. अब देखिए, US President Donald Trump and his Middle East envoy both claimed the talks could happen next week following the Iranian president's comments on being open to dialogue. During a dinner in the White House with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Trump said Iran was actively seeking negotiations on a new nuclear deal following the 12-day war with Israel. Trump told reporters, "We have scheduled Iran's talks. They want to talk. They want to work something out. They are very different now than they were 2 weeks ago." यानी कि देखो ना, यही चीज है। ट्रंप इस मामले में थोड़ा सा ना बेवकूफ है। इसको नुआंसेस समझ में नहीं आते कि लोग जिसको ओरिएंट कहते हैं ना, ये लोग दी ओरिएंट या ईस्ट कह लो, मैं ओरिएंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, ईस्ट, लोग कैसे सोचते हैं। आप यहां पे बेइज्जती कर रहे हैं ईरान की, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि साहब ईरान हमसे बात करना चाहता है, ईरान हमसे बात करना चाहता है। ईरान क्यों बात करना चाहता? अब वो ईरान नहीं रहा जो पहले था। कहने की बात यह है कि जब से इजराइल ने ठोका ईरान को, जब से अमेरिका ने ठोका ईरान को, अब ईरान थोड़ा सा मुलायम हो गया, ईरान को अपनी औकात पता लग गई है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग टू द रिपोर्टर्स। आपको अगर ईरान से बात करनी है, सबसे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो आरएचआई साहब हैं, उन्होंने भी यही बोला कि पहले आप तमीज से बात करो यार, अगर आप हमसे बात करना चाहते हो। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस मे नॉट बी देयर इन अमेरिकन कल्चर। In Asia, the concept of face is very, very strong. It is embedded in the DNA in society. आप किसी की बेइज्जती करेंगे, मुंह फेर के चला जाएगा। फिर आप जिसको कहते हैं ना जीवन भर की दुश्मनी पाल रहे हैं उससे, अगर आपने बेइज्जती करी। ये देखिए ना, they want to work out something. They are very different now than they were 2 weeks ago. इसका कहने का यह मतलब है कि जो पहले बड़े हीरो बनते थे, अब उतने बड़े हीरो नहीं है। हमने मार मार के इनको, जिसको कहते हैं मुलायम कर दिया, एकदम तोड़ दी इनकी कमर। This is what Trump wants to say. अब Iran says it has not requested talks with the United States over its nuclear program as claimed by US President Donald Trump. आप समझ रहे हैं, ईरान ने फटमना कर दिया। चाहे ईरान ने शुरू में बोला हो, ईरान ने शुरू में बोला हो कि हाँ हम बातचीत करना चाहते हैं, जैसे ही ट्रंप, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मेरा एजम्पशन है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही हुआ होगा, ये मेरा एजम्पशन है। अब इसने बड़बोलापन करा, इन्होंने बोला हमने तो बात करने की बात ही नहीं करी थी कभी, अब लो कर लो बात, वो मना कर रहे हैं। ईरान ने बोला कि हम नेगोशिएशंस करेंगे, राइट, पर जिस तरीके से ट्रंप बोल रहा है उस तरीके से बातचीत नहीं होगी। आप अगर किसी की इंसल्ट करते हैं, ठीक है, मैं कोई ईरान के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट अ ईरान regime supporter, I'm an Iran supporter, I support the Iranian people, I don't support the Iranian regime, but all I'm saying is that if you really want to discuss, if you really want to talk and negotiate, right, it's not smart to insult the other party, especially if the other party is from Asia. It's not okay because there are cultural norms in place. ट्रंप को कल्चर वल्चर के बारे में उसको तो मैंने बोल दिया उस टाइप का वो आदमी थोड़ा सा ना। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बघेई सेड नो रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग हैज बीन मेड। ये देखो साफ मना कर रहा है, हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट करी नहीं गई टू द अमेरिकन साइड, हमने कुछ करा ही नहीं। ये है इस्माइल बघेई, इसने साफ मना कर दिया, कह रहा हमने। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ना, दिस गाय नीड्स टू वेक अप। ये टैरिफ ट्रेड करके और ऐसी बातें करके अगर आपको ईरान से बात करनी है, सो ये जो आपने वर्ड यूज करा ना, ये यहां से यहां तक, दे आर वेरी डिफरेंट नाउ। आप कहना क्या चाहते हैं कि 2 हफ्ते पहले ईरान बड़ा चौड़े में था, अब हमने ईरान को इतना मारा कि ईरान कहता नहीं, ऐसे बात ही नहीं होगी, फिर ऐसे बात होगी ही नहीं। फिर आप सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग मूव बाय ट्रंप इफ एट ऑल ही वांट्स टू डू समथिंग विद ईरान, इफ एट ऑल। अब यहां पे जो पेजेश्कियां ने ये देखिए टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया। टकर कार्लसन एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया टीवी होस्ट है, बहुत बड़ा नाम है टकर कार्लसन, उसको तो पेजेश्कियां ने इंटरव्यू दिया एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। सो ट्रंप इज केपेबल इनफ, कह रहा है ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां सेज तेहरान ओपन टू डायलॉग विद, यस दे आर ओपन टू डायलॉग, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। पर क्या इन्होंने यूएस को अप्रोच करा है? क्या इन्होंने यूएस को बोला हाँ हम तुम्हारे साथ डायलॉग करना चाहते हैं? वो मना कर रहा है, कह रहा है यस वी आर ओपन टू डायलॉग, पर हमने कोई पहल नहीं करी इसकी। वो तो हम आपको इंटरव्यू में बता दें कि हाँ अगर बातचीत होगी हम बातचीत में शामिल हो जाएंगे। पेजेश्कियां urged Trump not to be pulled into a war with Iran by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is visiting the White House. देखिए, this I disagree with, right? And this is where I stand very strongly with Israel. No if, no but. And I'll tell you why. Iran went on a nuclear weapons program. Nuclear weapons, they're very clear. They want to destroy Israel. And you want Israel to sit at the sidelines and enjoy the show while you're destroying Israel. That is not going to happen.
If you think that Israel will not attack you, you're sadly mistaken, because you yourself have said that the day we have nuclear weapons, we'll wipe out Israel. You have said it so many times. Throw the Jews into the sea. You have said it so many times yourself. Israel is not foolish. Israel is not going to wait. Israel कभी इंतजार नहीं करेगा कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे फिर आप इजराइल को बर्बाद करोगे. वो कदम उठाएंगे जिससे आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो. This Iran should understand very categorically. Iranian President Masoud Pezeshkian told US journalist Tucker Carlson in an interview, I am of the belief that we could very much easily resolve our differences and conflicts with the United States through dialogue and talks. He further alleged that Israel attempted to assassinate him. They did try, yes. They acted accordingly, but they failed. How are we going to trust the United States? अच्छा, फिर ये कह रहा है कि भाई यूएस पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? How can you trust the United States? अच्छा, ये इंडिया में भी लोग कहते हैं. ये मैं 10 बार कह चुका हूं अपने शो में. ये अकेला ईरान नहीं है. Nobody trusts the United States. ये कुछ भी कह देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं यूएस वाले. इनकी जबान, ये अपनी जबान पे पक्के नहीं है. यही बात पेजेश्कियां कह रहा है. ये कह रहा है कि यार हम बात कर रहे हैं आपसे, हम आपसे व्हाइट हाउस में बैठ के बातें कर रहे हैं, हम अमन शांति की, पीस की बात कर रहे हैं, वो कैसे भी हो, किसी भी लेवल की हो. हमें क्या गारंटी है कि आप चुपचाप इजराइल को बोलोगे ओके हम लोग बात कर रहे हैं, ठोक दो, क्योंकि पहले हो चुका है. स्टीव विटकॉफ गया था, ओमान में इनकी बातें होनी थी, बोला साहब संडे को हमारी बड़ी बातचीत होने वाली है और संडे के बाद अमन होने वाला है, चलो आ जाओ संडे को. ईरान तैयार हो गया. फ्राइडे को भाइयों ने अटैक कर दिया और अब पता लगा है कि अमेरिका के आशीर्वाद से, अमेरिका के अप्रूवल से हुआ. दिस इज व्हाई द इरानियंस आर सेइंग दैट दे डू नॉट ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स. तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो में किस तरीके से चाइना जो है वो प्रभाव डाल रहा है. देखिए जिस तरीके से ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जैसे दोस्तों पाकिस्तान की प्रॉक्सीज है ना, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तो पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं. पाकिस्तान कहता है हम तो इनको सपोर्ट ही नहीं करते. सच बात तो ये है कि इनमें पाकिस्तानी भरे पड़े हैं. हिजबुल मुजाहिदीन में थोड़े से अलग है एथनिक कॉम्पोजिशन, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी भरे पड़े हैं एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, राइट. उसी प्रकार से जैसे कि ये तीनों टेरर आउटफिट्स, लश्कर, जैश वगैरह, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी है. पाकिस्तान किसकी प्रॉक्सी है? पाकिस्तान है चाइना की प्रॉक्सी. यानी कि जब चाइना चाहेगा कि भारत इतनी तेजी से तरक्की ना करे या भारत में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चीन कभी खुद काम नहीं करेगा. चीन पाकिस्तान को बोलेगा, पाकिस्तान लश्कर को बोलेगा, लश्कर कुछ करेगा, राइट. और पीछे से चुपचाप चाइना बैठा है अच्छे बच्चे की तरह कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है. यही काम दोबारा चाइना कर रहा है, ईरान को आर्म कर रहा है. ईरान को आर्म करने का कारण क्या है? ईरान को आर्म करने का कारण दोस्तों सिंपल वन लाइन में मैं आपको समझाऊं. दोस्तों अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया हार जाता है, और यह बात वांग यी ने बोली है, राइट, दिस इज सेड बाय द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, कि अगर रूस हार जाता है ना तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है. फिर पूरी दुनिया की नजरें चीन की ओर होंगी. अभी चाइना जो है ना वो रडार के नीचे उड़ रहा है, कोई नहीं देख रहा चाइना को. चाइना चुपचाप पीछे से अपना काम कर रहा है अनडिस्टर्ब्ड. पर अगर ये दोनों लड़ाइयां खत्म हो गई, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो गई और उसमें अगर बाय द वे रशिया हार गया, या फिर आपकी इजराइल और ईरान की लड़ाई खत्म हो गई जिसमें अगर ईरान हार गया, तो फिर सारी की सारी चीजें जो है ना, सारी की सारा जो पूरी दुनिया का, खासतौर से नेटो कंट्रीज का, एवरीबडी विल स्टार्ट लुकिंग एट चाइना बिकॉज एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस चाइना टू बी द प्राइमरी थ्रेट. और वो चाइना के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए चाइना सप्लाई कर रहा है ना. ये सिल्क वॉर्म है, HQ9 है, ये सब जो ड्रामा कर रहा है ना चाइना, उसके पीछे यही कारण है दोस्तों. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.